एक तरफ सरकार जहां अपनी कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भी सामने आई है। सरकार 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। हालांकि हिस्सेदारी पर फैसला कंपनियों की तरफ से कैपिटल निवेश योजना सौंपे जाने के बाद ही होगा। सरकार ने बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के कैपिटल सपोर्ट का प्रावधान रखा है। इस कैपिटल सपोर्ट के बदले हिस्सेदारी बढ़ाई जाने का फैसला होगा। सर, ये किस तरीके की खींचतान है, क्या मामला है ये? तेल कंपनियों को लेकर सरकार कुछ कुछ गहरे असमंजस में दिखती है। इस असमंजस के कई सारे आयाम दिखते हैं। एक तो पिछले 1 साल के दौरान भारत में कच्चे तेल की कीमतें, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे कहीं भी हों, तेल की कीमतें स्थिर रहीं और आमतौर पर हायर साइड में रही हैं, ऊंची रही हैं, कटौती नहीं हुई। तो तेल कंपनियों के मुनाफों में बेहतर बढ़ोतरी भी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि भारत में तेल कंपनियाँ ज़बरदस्त कैश पर बैठी हुई हैं, उनके कैश रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हैं, वो उनके पास नए निवेश के मौके नहीं, खासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी बनी हुई है। पहले से उस रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की संभावना सीमित है, क्योंकि भारत में ज़रूरत के मुताबिक और निर्यात की ज़रूरत के मुताबिक कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, तो उनके पास बड़े कैश रिजर्व मौजूद हैं। तीसरी चीज़ है कि सरकार की तरफ से उन्हें सस्ती एलपीजी देने के लिए या कई बार और सस्ते फ्यूल देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। वो 30,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी है। पिछले साल भी 22,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी। अब एक दिलचस्प चर्चा शुरू हुई है कि कंपनियों को जो बजट से सब्सिडी दी जाती है, उसके बदले सरकार उनसे कह रही है कि उनको अपनी हिस्सेदारी देनी होगी। अब ये एक किस्म की असंगति है, क्योंकि हमें याद है कि पिछले साल तक तो सरकार बीपीसीएल को बेचने जा रही थी। उसको बेचने के लिए एक राउंड बातचीत भी हो गई थी, 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी चर्चा शुरू हो गई थी। एक बड़ी भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी का स्ट्रेटेजिक सेल करने की तैयारी हो रही थी, और अब अचानक पलटकर हम देखते हैं कि साल की शुरुआत में सरकार इन कंपनियों से में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कर रही है। शायद इसके पीछे ये भी एक शर्त रखी गई है कि कंपनियों को सब्सिडी तब दी जाएगी जब वो अपनी नए निवेश की योजनाएं लेकर आएंगी। पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास नए निवेश की संभावनाएं अभी फिलहाल सीमित है। तो ये जद्दोजहद आने वाले समय में कुछ और खबरें लेकर आएगी, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी।